सर्वप्रथम शासनेश परमात्मा समरण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साध्वी वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जिनवाणी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम किन शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति आगम वासना का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वासना का लाभ दें, उससे पूर्व हम सभी गुरु वंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय प्रवर को वंदन करेंगे। और आज गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं संयम पथ की अमर साधिका महासाध्वी श्री मगन श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या प्रवचन प्रभाविका श्री यशा ज्योति जी महाराज साहब आदि ठाना। कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं प्रजासामि करेमि वन्दामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं प्रजासामि त्रिभूतो आहिनं करेमि वन्दामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं प्रजासामि हाँ जी, आप सबके सुख साता है। हाँ जी। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के कुशल मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय प्रवर पूज्य उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है और निरंतर आगम वाचना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय प्रवर हमें प्रदान कर रहे हैं। यह आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साध्वी वृंद द्वारा तपश्चर्या चल रही है। और आज जिनकी तपश्चर्या है उनके नाम हैं तप चक्रेश्वरी, तप सिद्धेश्वरी, साध्वी श्री विभा श्री जी महाराज साहब का उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब के शिष्याएं, साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज, इन चारों का उपवास है। श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब के शिष्य, घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री सुभा पिंकी जी महाराज साहब का उपवास, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब के शिष्य, श्री प्रिय दर्शना जी महाराज के शिष्य, डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज, साध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज का उपवास, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवा जी महाराज के शिष्याएं, साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज का उपवास, साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब के शिष्य, रसु विजेता साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज, दिवाकर दीपिका संथारा साधिका महासाध्वी श्री शांता कुमारी जी महाराज साहब के शिष्य, महासाध्वी श्री मनीषा जी महाराज साहब का आज आई मिल है। इस तरह आज हमारे साधु वृंद द्वारा तपश्चर्या चल रही है। तपश्चर्या करने वाले सभी साधु साध्वी वृंद को मैं बहुत बहुत सुखशाता पूछता हूँ, उनकी तपस्या की अनुमोदना करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव, हे ज्ञानदाता, हमें ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करे। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायान, नमो लोये सब साहोण, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो, मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण सन
सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत आभार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिया जी, श्री आचार्य सूत्र का श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल प्रथम स्कंध के पंचम अध्ययन का समापन हुआ। इस लोकसार पांचवें अध्ययन के अंत में सिद्ध परमात्मा का क्या स्वरूप है, उसके संबंध में निषेधात्मक शब्दों से जो धर्म उद्गल में पाए जाते हैं वे आत्मा के अंदर नहीं है। आत्मा अरूपी सत्ता है। अन्य आगमों के माध्यम से हम कह सकते हैं आत्मा अनंता अनंत आनंद सागर में रहने वाला, अनंत समाधि में रहने वाला। तो ऐसा विशुद्ध स्वरूप आत्मा को कैसे प्रकट होगा? तो इसके संबंध में कहा है, जब तक ये कर्मों के बंधन है तब तक तो ये सामने आने वाला नहीं है। तो कर्मों के बंधनों को रोकना और तोड़ना देखा जाए तो सारे सूत्र में केवल इसमें ही क्या, जितनी भी द्वादशांगी वाणी है उसके अंदर जहां कहीं देखो उन सब के मूल में यही संदेश होगा, आश्रव द्वारों को बंद करो, संबर द्वारों को अपनाओ और 12 प्रकार की तपस्या से केवल आत्म शुद्धि को सामने रखकर शरीरों से मुक्त होकर के 12 प्रकार की तपस्या से 8 प्रकार के कर्म बंधनों को हम काट दे, इनसे हम मुक्त बने। इनसे मुक्त होना ही उस पावन दशा को पाना है। तो अब छठा अध्ययन है जिसका नाम धूत धूय शब्द आता है। धूय शब्द जो है ये प्राकृत अर्धमागधी भाषा का है। प्राकृत की दृष्टि से देखें तो धूत त का लोप कर देते हैं व्याकरण के अनुसार, य का आगम जहां संभव नहीं प्राकृत व्याकरण के अनुसार। लेकिन ये भाषा अर्धमागधी है और अर्धमागधी के साथ साथ ये आर्ष शब्द है, ऋषियों के द्वारा, भगवान के द्वारा, गणधर भगवंतों के द्वारा कहे गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर य के आगम की कल्पना की है, इसलिए धूय शब्द बनता है। तो इसकी संस्कृत छाया धूत है। धूत शब्द जो है धूय कंपने, धूय कांपने अर्थ में ये धातु आती है, जिससे धुनोती धुनुते आदि ऐसे रूप बनते। तो धुनुते धुनोती मतलब कंपते, कांपता है, कांपने अर्थ। तो जो कर्म बंधन है उनको हमने उखाड़ना है।
तो व्यक्ति देखा जाए तभी उखड़ता है जब उसको किसी स्थान पर भय लगता है। जब अपना वहां रहना सुरक्षित नहीं समझता तो व्यक्ति भयभीत होता है और भय के कारण कांपता है और कांपने के बाद वह व्याकुल होकर के उस स्थान को छोड़ देता है। तो आत्मा के ऊपर जो कर्मों के बंधन है, हमने उनको भी आत्मा से बाहर निकालना है, उनको भगाना है, उन कर्म बंधनों को तोड़ना है। तो ये कब टूटेंगे? इनको तोड़ने का रास्ता तो वही संयम और तप है। ये तो शब्द को लेकर के इस अध्ययन की व्युत्पत्ति कही। टीकाकार आचार्य भगवंतों ने जो धूत शब्द के संबंध में थोड़े अर्थ को लिया है। धोने का मतलब जैसे हम कपड़ा धोते हैं तो कपड़े की मैल उतरती, ऐसे आत्मा को धोना, आत्मा की मैल को दूर करना। तो इस मैल को दूर करने का नाम ही क्या है? धूय, धूत। तो बताया है धूत शब्द का अर्थ है मल का निवारण करना। मल का निवारण करना मतलब मैल को दूर करना। तो बताया जी मल निवारण दो प्रकार का है, जिसको कहा द्रव्य धूत और भाव धूत। बस्तर आदि के मैल को दूर करके उन्हें स्वच्छ बनाने को, मतलब बस्तर को धोना, बस्तर की मैल को दूर करना। जब बस्तर की मैल दूर होगी तो बस्तर स्वच्छ होगा। ये बस्तर का स्वच्छ होना द्रव्य धूत है। और कहा भाव धूत के संबंध में कहा है परिचय एवं उपसर्गों को सहन करके संयम तप की आराधना करते समय जो आने वाले परिचय हैं, जो उपसर्ग हैं, उनको सहन करना। और इस सहन करने से 8 प्रकार के जो कर्मों की मैल है उसको दूर करना, शुद्ध करना। ये आंतरिक मल को निवारण करना, इसको हटाना, दूर करना। ऐसा करने वाली आत्मा को भावधूत कहा है। तो कहा है कि भावधूत शुद्ध बुद्ध आत्मा को कहा जब आत्मा के कर्म बंधन टूट जाए, आत्मा पूर्ण रूप से निर्मल हो जाए। यह निर्मल कब होगी? जब संयम तप की आराधना करते समय आने वाले परिचय और उपसर्गों को समता से साधु साधवियां सहेंगे। जितना सहन किया जाएगा उतने ही कर्मों के बंधन टूटते जाएं। तो ये जो आत्मा को धोना, कर्मों के बंधनों को तोड़ना है, इस प्रक्रिया को हम भावधूत कह सकते हैं, मतलब कहते हैं। और बताया है इस अध्ययन में आभ्यंतर राग द्वेष आदि विकार एवं बाह्य भोगोपभोग के जो साधन हैं उनके त्याग का एवं आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया का इस अध्ययन में उपदेश दिया गया है। आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया को धूत शब्द से अभिव्यक्त किया जाता है। तो जो इस अध्ययन के नाम का जो है अर्थ, उसका वर्णन किया। द्रव्य धूत, भाव धूत, बस्तर आदि की मैल को दूर करना या स्नान आदि के द्वारा शरीर की मैल को दूर करना। तो ये तो क्या है? द्रव्य धूत। आत्मा की मैल को दूर करना ये भाव धूत है। तो इसी के संबंध में आगे सूत्रकार भगवान जो जिन भावों को कह रहे हैं उनका वर्णन
करने वाला इस अध्ययन के पहले उद्देश्य का पहला सूत्र है। ओ बुझ माणे इह मानवेसु आघाई से नरे जस इमाओ जाइयो सब्बो सुपड़ी लेहियाओ भवंती आघाई से नाण मणेली सब से किट्टाई तेसिन समुठियाण निखित दंडाण समाहियाण पन्नाण मंताण इह मुक्ति मग्गम एवं अभि एगे महावीरा विपरिकमन्ति पासह एगे अवसीय माणे अनत पन्ने से बेमी से जहाँ भी कुंभे हराए बीणी बिठ चित्ते पछन्न पलासे ओ मग्गम से नो लहाई भंजगा इव सन्निवेशम नो चयंती एवं अभि एगे अनेक रूपेहिं कुलेहिं जाया रूपेहिं सत्ता कलुणं थनंती नीयाणौ तेन लभन्ति मोक्षम् ओह पास तेहिं कुलेहिं आयत्ताय जाया गंडी अहवा कोढ़ी रायंसी अव मारियम काणियम झिमियम चेव पुण्यम पूज्यम ताहा उदरिं च पास मूयं च शून्यं च गिलासनि बेवयं पीड सप्पिं च सीलिवयं महु बेहणि सोलस ए रोगा अखाया अणुपुबसो अहरण हुसंती आयंका आसाय असमंजसा मरणं तेसिं संपेहाय उभवायं चवणं च नच्चा परियागं च संपेहाय ओ बुझ माणे इह मानवेसु इह इस संसार में मानवेसु मनुष्यों में इस लोक में इन मनुष्यों में ओ बुझ माणे तत्व का बोध पाता हुआ तत्व का बोध जीवादि स्वर्ग आदि नर गति त्रियंच गति मनुष्य गति देव गति इन गतियों में आत्मा कैसे जाता है इन गतियों की आयु आत्मा कैसे बांधता है जैसे नरक आयु का बंधन महारंभ महापरिग्रह पूर्णिमा हार पंचेंद्रिय वध त्रियंच आयु का माया निकृति गूढ़ माया अलीक वचन झूठ बोलना झूठा दोषारोपण लगाना खोटा तोल खोटा माप ये त्रियंच आयु के कारण मनुष्य गति के मनुष्य आयु के चार कारण जिसमें प्रकृति से भद्र हो प्रकृति से विनम्र हो दयालु हो किसी से ईर्ष्या डाहा आदि करने वाला ना हो देव आयु के चार कारण सराग संयम साधु जीवन संयमा संयम श्रावक जीवन वाल तप मिथ्यात्व अवस्था में की गई तपस्याएं अकाम निर्जरा बिना इच्छा के कष्टों को सहना तो इन चार कारणों से आत्मा
देह वायु का बंद कर लेता है। और कहा कि मोक्ष प्राप्ति के साधन इन कर्मों के बंधनों से मुक्त होना। तो कहा कि स्वर्ग अपवर्ग संसार के कारणों को जानने वाला। संसार में परिभ्रमण के कारण कौन से हैं और संसार से मुक्त होने के कारण कौन से हैं, इनको समझता हुआ आघाई से नरे वह मनुष्य कौन जिसको तत्व का बोध हुआ, जो इन सब बातों को जानने लग पड़ा है। से नरे आघाई आख्याति वे धर्म का उपदेश देते हैं। धर्म का उपदेश देते हैं, तत्वों का उपदेश देते हैं। किनको? संसार के लोगों को। और संसार के लोग भी जो ज्यादातर मनुष्य जाति जो उनके पास आए हैं, उनको धर्म का बोध देते हैं। वो निद्रा में सोई आत्मा को जगाते हैं। जस इमाओ जाइयो सुपरिलेहियाओ भवन सब्बो सुपरिलेहियाओ भवंती। ताकि जो उपदेश कौन दे सकता है? जस जिस आत्मा के इमाओ जाइयो जे जातियां, एक इंद्री जाति, दो इंद्री जाति, त्रिंद्री जाति, चतुर्ंद्री जाति, पंचेंद्री जाति, आगे एक एक जाति के आगे चल करके कितने कितने भेद हो जाते हैं। वर्ण को लेके, गंध को लेके, रस को लेके, स्पर्श को लेकर के, संस्थानों को लेकर के। इस प्रकार आयु को लेकर के छोटे बड़े कितने भव हो जाते हैं। तो एक एक जाति के कितने भेद। तो कहा जे सारी जातियां सब्बौ, जो जातियां हैं सब्बौ सर प्रकार से सुपरिलेहियाओ भवंती, सुप्रतिलेखित होती है। सुप्रतिलेखित जिनको अच्छी तरह से जान दिया है। आघाई से नाणम अनेली संग से ऐसी आत्मा जिन्होंने संयम तप की उत्कृष्ट आराधना से केवल ज्ञान केवल दर्शन पा लिया है। लोकालोक जिनके प्रत्यक्ष है, एक एक जीव को अपने ज्ञान दर्शन के द्वारा देख रहे हैं। इनके भ्रमण का कारण और इनके मुक्त होने का कारण क्या है, इन सब को जानते हैं। तो ऐसे केवल ज्ञानी भगवान, अतिशय ज्ञानी से ऐसे भगवान नाणम अनेलिसम, नाणम ज्ञान को आघाई आख्याति इस उपदेश को देते हैं, ज्ञान का कथन करते हैं। ऐसा ज्ञान जो अन्यतर जगह में नहीं है। अनेलिसम अनिदृशम न ईदृशम, ऐसा और स्थानों पर नहीं है। ऐसा अनुपम अनिदृश ज्ञान जो है वे अपनी धर्म सभा में आने वाले लोगों को सुनाते हैं। से किट्टाई तेसिंग समुठ्याण निकित दंडाण समाह्याण पन्नाण मंताण इह मुक्तिम अग्गम। से वह अतिशय ज्ञानी केवली भगवान, मतलब जिन्होंने अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन पा लिया है, वे तो केवल ज्ञान के द्वारा जान के, केवल दर्शन के द्वारा देख करके वो उस उपदेश देते हैं। लेकिन जो सदमस्त है, जिन्होंने तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा उपदिष्ट आगम वाणी द्वादशांगी वाणी का अध्ययन करके जाना है, सुना है, वे अपने पास आने वालों को धर्म का संदेश देते हैं। तो कहा कि से किट्टाई कथन करते हैं, तेसिंग उनको, किनको? जो उनके पास आए हैं, समुट्ठी आनंद जो समुत्थित हैं। समुत्थित का मतलब जो इस संसार मार्ग को छोड़ करके धर्म मार्ग पर चलने के लिए उद्यत हैं, धर्म ग्रहण करने के लिए जो उठ पड़े हैं। आगे कहा निखित दंडानम, निक्षिप्त दंडानम, जिन्होंने दंड को छोड़ दिया है।
वैसे कहा है कि मन दंड, वचन दंड, काय दंड, मतलब जिन्होंने आरंभ समारंभ आदि 18 पापों का परित्याग किया है। आगे समाहियान, जो समाधि को प्राप्त है, क्योंकि धर्म की आराधना भी सम्यक प्रकार से वे ही कर सकता है जिसको कुछ समाधि भाव में हो, जो हर समय आकुल व्याकुल रहने वाला, इंद्रियों के विषयों के जाल में फंसा हुआ है, सारा ध्यान रौद्र ध्यान से ही ग्रसा हुआ है। ऐसा व्यक्ति धर्म शास्त्र को भी सम्यक प्रकार से सुन नहीं सकता। तो कहा है कि जो समाधि को प्राप्त है, जिनकी इंद्रियां, जिनके मन जो है अपने बस में है, समाहित है। पन्नान मंतान, जिनके पास प्रज्ञान है, प्रकृष्ट ज्ञान है, मतलब अपनी समझ है। कोई बात कहे तो उसको गहराई से समझ सकते हैं। जिसके पास ऐसा बुद्धि बल होगा वो ही इन तत्वों की बातों को ग्रहण कर सकेगा, समझ सकेगा, उस पर विचार कर सकेगा। जिसके पास ऐसा बुद्धि बल नहीं, ऐसी विचारणा शक्ति नहीं, वह उसको ग्रहण कैसे करेगा, उसको चिंतन मनन कैसे करेगा, उसके आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसलिए कहा जो प्रज्ञावंत है, आगे कहा इह मुक्ति मग्गम, ऐसे लोगों के लिए वे अतिशय ज्ञानी, केवल ज्ञानी भगवान यह जहाँ पर मुक्ति मग्गम किटाई, मुक्ति मुक्ति मार्ग का कीर्तन करते हैं। कीर्तन का मतलब कथन करते हैं। एवं अभी एगे महावीरा पर भी परिकमंती, जब वो धर्म संदेश देते हैं तो उसमें से उन लोगों में से एगे, एवं इस प्रकार अपी संभावना में एगे महावीरा, कई एक महावीर, महासत्व वाले साधक, आत्मार्थी जीव जो इंद्रियों को मन को जीतने में समर्थ हैं। कहा जाता है जो इंद्रियों को मन को जीतने में समर्थ है, ऐसे व्यक्ति को हम महावीर शब्द से बड़े आसानी से उसको संबोधित कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा काम जो है, जैसे दुनिया में देखते हैं कितने वासुदेव चक्रवर्ती आदि कितने बलवान योद्धा हैं, युद्ध के मैदान में अकेले ही लाखों लाखों व्यक्तियों को जीतने में समर्थ हैं, लेकिन जब इंद्रियों के विषयों की बात आएगी तो एकदम उनके हाथ पांव फूल जाएंगे। लेकिन ऐसा ऐसा महावीर जिनका आत्म बल प्रकट है, क्षोभम का बल उनके पास है, जिसके बल से जिसने अपने मन को, इंद्रियों को जीत लिया है और पाप कर्मों से पीछे हटा दिया है। तो ऐसी आत्मा के लिए कहा कि ऐसे महावीर भी परिकमंती, अपने संयम में, अपने तप में विपराक्रम करते हैं, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, अपने एक एक क्षण को संयम और तप की आराधना के द्वारा सफल बनाते हैं। पासह एगे अवसीय माणे अनंत पन्ने सेवेमी, सेवेमी वह मैं कहता हूँ, पासह हे शिष्य तुम देखो, एगे अवसीय माणे, क्योंकि सुनने वाले सारे एक जैसे नहीं होते। कितने जीव ऐसे हैं जिनके कर्म उदय में कम है, शांत ज्यादा है। ऐसे तो जीव संयम मार्ग पर बढ़ जाते हैं, लेकिन जिन जीवों के कर्म उदय में बहुत है, शोभम बल जिनका बहुत कमजोर है, तो कहा है कि ऐसे पहले तो जीव संयम में आते ही नहीं। यदि संयम में आ जाए तो संयम के क्षेत्र में वो चल नहीं सकते, कुछ ही समय में अपना सब कुछ छोड़ करके संसार के चक्कर में फंस जाते हैं। तो ऐसे अवसीय माने, ऐसे अवश्य शिथिल होते हुए, गिरते हुए, अनत पन्ने अनातम प्रज्ञ, कहते हैं मोह कर्म के प्राबल्य से जो संयम से गिरते हैं, कहते हैं उनको देखो, अनाथ पन्ने अनाथम प्रज्ञ, जिनकी आत्मा के लिए हित बुद्धि नहीं है, मतलब संसार के सुख, जहाँ धर्म के क्षेत्र में कमजोर पड़ जाते हैं। संयम में चलूंगा, परीक्षाओं को समता से सहन करूंगा, उपसर्गों को समता से सहन करूंगा, मेरा जन्म जन्म का कर्मों का बोझ हल्का होगा। कहा ऐसी प्रज्ञा जिनके अंदर नहीं आ रही, संसार के इंद्रियों के विषय जो हैं वह उसके सामने सामने जैसे मानो लहरा रहे हो,
नाच रहे हो उसके आगे आने के लिए तैयार हूँ। तो कहा कि उन इंद्रियों के विषयों में जो फंस जाता है और आत्मा के हित की ओर जिनका ध्यान नहीं रहता, ऐसे जो है कहा कि उनकी क्या दशा होती है जब संयम से गिर जाते हैं, संसार में आ जाते हैं, तो नाना प्रकार के पाप कर्मों के द्वारा कितने जीवों का वध करते हैं, कितने पाप कर्मों का आचरण करते हैं, और उनसे उनकी आत्मा कैसे मलिन होती है। अब जो आज कर्म अज्ञानता के कारण, मूढ़ता के कारण कर रहे हैं, लेकिन जिस समय समय आने पर उन कर्मों का परिणाम भोगने का समय आएगा और उस समय उसकी कैसी दशा होगी, उसी का वर्णन जहां पर कहा जा रहा है। कहा है कि वे अनाथम प्रज्ञ से जहां भी से कुंभे हराए बिन विथ चित्ते पछन्न पलाश से उमगन से नो लहाई। दृष्टांत के द्वारा बताया गया है कि इतना सुन करके वे लोग क्यों नहीं समझते। तो इसके संबंध में कहा है से जैसे वह जहां भी जैसे से भी वह आत्मा, मतलब वह कुंभे, कुंभे का मतलब कूरम कछुआ, हराए हराद सरोवर में बीणी वित्त चित्ते, उसी में जिसका चित्त लगा हुआ है। और वह सरोवर कैसा है, पच्छान्न पलासे, अपने किनारे पर पैदा हुए बड़े बड़े वृक्षों के पत्तों के कारण से पत्ते पानी में गिरते हैं और पानी के ऊपर बहुत मोटी तह बन गई है। पत्ते गीले हैं और गीले होने के कारण से, हल्के होने से पानी के ऊपर क्या है, तर रहे। तो बताया पच्छान्न पलासे, पत्तों से जो ऊपर से ढका हुआ है, उमगम से नो लाही, वह कछुआ जो है उन पत्तों की तह को पार नहीं कर सकता। नहीं करने के कारण से उमगम उसको उस तह से, उस तालाब से निकलने का मार्ग नहीं मिलता। नो लहई, न लव से प्राप्त नहीं होता। आगे बताया है भंजगा इव सन्निवेशं नो चयंती। कहते हैं भंजगा, भंजगा जहाँ पर वृक्ष के लिए आया है, जैसे इव जैसे भंजगा वृक्ष, सन्निवेशं नो चयंती, वे स्थावर होने के कारण से अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी जड़ें जो है वो जमीन के अंदर है, और जमीन के अंदर होने के कारण से वो स्थावर है, इसलिए वो चल फिर नहीं सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी इच्छा से नहीं जा सकते। कहा जैसे वो वृक्ष जो है अपने स्थान को नहीं छोड़ते, एवं इसी प्रकार अभी आपकी संभावना अर्थ में एक एक कई एक जीव अनेक रूपे ही कुले ही जाया, ऐसे पाप कर्मों का आचरण करने वाले अनेक प्रकार के कुलों में आकर के जन्म ले लेते हैं। अनेक अनेक रूपे ही अनेक प्रकार के ही कुले ही कुलों में छाया उत्पन्न हुए हैं, लेकिन समय आने पर जैसे जन्म होता है, बचपन जाता है, युवावस्था आती है, तो रूपेहीन सत्ता रूपवान पदार्थों में आसक्त होते हैं। जहाँ पर रूप की प्रधानता होने के कारण से रूप का वर्णन किया, लेकिन इसके साथ चार अन्य जो विषय हैं उनको भी ग्रहण कर लेना, जैसे शब्द है, रूप है, गंध है, रस है, स्पर्श है, इन इंद्रियों के विषयों में जो सत्ता आसक्त है। कलुणन खड़ंती, कहा वो करुण करुण रुदन करते हैं, रोते हैं, जिस समय शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। जब पहले तो कहा जाता है भोगों को इकट्ठा करने में उनको कितना जोर लगाना पड़ता है, कितने दुख सहने पड़ते हैं, और जिस समय भोगते हैं तो उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलती। जब वो नष्ट हो जाते हैं, किसी के द्वारा चुराए जाते हैं, तो कितना दुख उनकी आत्मा को होता है, और कितनी बार शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं और उनके कारण से कितनी वेदनाएं सहनी पड़ती हैं। तो कहा जाता है नियाणव तेने लभंति मोक्षम, नियाणव निदान तय, निदान से वे मोक्ष को प्राप्त नहीं करते, ते वे लोग नियाणव निदान से मोक्षम ने लभंति, मोक्ष को प्राप्त नहीं करते। जहां पर जो शब्द को देख करके देखा जाए तो निदान और निदानता, निदान से, निदान जो तीन प्रकार के हैं, माया निदान, मिथ्या दर्शन से। निदान जो है कि तपस्या तपस्या आदि के कारण से
मतलब धर्म के बदले संसार के पदार्थों की कामना करना, इसके कारण से, उस कामना के कारण से, भोग रिद्धि के कारण से, गृद्धि के कारण से वे संसार से उनका छुटकारा नहीं होता। और आगे कहा है निदानों का जो पारंपरिक अर्थ आया है उसके अनुसार कहा है कि निदानव कि जब तक किए हुए कर्मों का वो आत्मा भोग नहीं कर लेता, उनको भोग नहीं लेता, तब तक वह मोक्ष को अपने दुखों से छुटकारा नहीं पाता। आगे बताया अह पास तेहिं कुलेहिं आयत्ताय जाया। और उसके पश्चात अह उसके बाद पास है शिष्य तुम देखो तेहिं कुलेहिं उन कुलों में आयत्ताय जाया जिन्होंने अपने रूप में जन्म लिया है, कोई पुरुष के रूप में है, कोई स्त्री के रूप में है, नाना प्रकार से जन्म लिए हुए। और जन्म लेने के कारण से कहा जाता है जिस समय जब तक पुण्य का उदय होता है तो रोग आदि शांत होते हैं, जब पुण्य में क्षीणता आती है तो ये शरीर ही रोगों का घर बन जाता है। तो उन रोगों के संबंध में कहा है जैसे ये 16 महारोगों के नाम गिनाए हैं। गंदी अहवा कोढ़ी रायंसी अव मारियम काणियम झिमियम चैव पुण्यम कुजियम कहा। जैसे दुख विपाक सूत्र के अंदर मृगा पुत्र का आता है, उसके पूर्व जन्म में इकाई राष्ट्रकूट का वर्णन आता है। कहा जाता है कैसे जीवन के अंतिम समय में इकाई राष्ट्रकूट के शरीर में 16 महाभयंकर रोग पैदा हो गए थे। वैद्यों के द्वारा, हकीमों के द्वारा कितना उपचार कराया गया, लेकिन कोई भी सिरे नहीं चढ़ा, कोई भी सफल नहीं हुआ। और कैसे कैसे 16 महारोग एक रोग में आ जाता है, तो जब उग्र रूप धारण कर लेता है तो व्यक्ति को सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो हम कल्पना कर सकते हैं जो 16 महारोग जब शरीर में किसके पैदा होते हैं तो उसकी क्या दशा होती होगी। तो कहते हैं कैसे तड़पते तड़पते वहां अपने प्राणों को छोड़ करके वो जीव जो है पहली नरक के अंदर गया। ऐसे अनेक जीवों का वर्णन आता है कि ये कर्म है किसी के सगे नहीं। आत्मा पाप कर्म करने में स्वतंत्र है लेकिन भोगने में स्वतंत्र नहीं, उसको तो भोगना पड़ेगा। तो बताया है इन रोगों के नाम पहली गाथा में बताए हैं गंडी। गंडी जो है ये कंठ माला के लिए आता है। कहा जाता है बात पत बात पित्त कफ जब ये प्रकुपित होते हैं तो इनकी समदशा शरीर की निरोग अवस्था है। जब ये विषम दशा हो जाती है तो रोगों का कारण बन जाता है। बात के कारण से बात की प्रधानता हो तो उस संबंधी शरीर में रोग पैदा हो। पित्त की प्रधानता हो तो पित्त से संबंधित रोग पैदा होंगे। कफ की प्रधानता हो तो कफ से संबंधित रोग होंगे। कहा जाता है जब तीनों धातुएं कुपित हो जाती हैं तो संधिपात का रोग बन जाता है। तो जहां पर पहले रोग का बताया है कंठमाला, ये गहरी फिनकियां शरीर के अंदर होती है, एक लाइन के रूप में निकलती है। मतलब गले के अंदर भी हो सकती है, मत्थे के ऊपर भी हो सकती है, छाती पर, पीठ पर, तो शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। और सिद्धि एक लाइन के रूप में या एक माला का रूप धारण कर लेती है गहरी होने के कारण से, जिसके कारण से जिसको जो रोग हुआ है उसको असाता वोत होती है। तो पहला कंठ माला अहवा अथवा कोढ़ी कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग में जीव में घाव हो जाते हैं और उसमें कैसे मवाद पड़ जाता है और मवाद के कारण से दुर्गंध आती है, कितनी जलन होती है। रोगी जो है वो तो दुखी होता ही है लेकिन उसकी दुर्गंध से उसकी दयनीय दिशा को देख करके जो आस पास में रहने वाले हैं उनको रहना भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बताया है कोढ़ी कुष्ठ रोग। आगे बताया है राजसी राजक्षमा। राजक्षमा कहा जाता है क्षय रोग, जिसको टीबी कहा जाता है, ये रोग। आगे अवमारियम। अवमारियम का मतलब कहा कि मिर्गी का रोग। कहा जाता है जिस समय मिर्गी का दौरा पड़ता है, कहाँ पर है कैसे है उसको तो शुद्ध बुद्ध खो जाता है।
और कैसे कितनी बार जो है दांत आपस में खींच जाते हैं, चिपक जाते हैं और जीभ उनके अंदर आ जाए तो कैसे कट जाती है। तो कहा जाता है जो मिर्गी का रोग, तो ये 4 रोग हुए। आगे कहा है काणिया। काणिया का मतलब बताया है काणत्व, एक आंख का खराब हो जाना। एक आंख बिल्कुल काम नहीं करती है, केवल एक आंख से उसको गुजारा करना पड़ता है। आगे कहा है झीमियम चेव। झीमिया का मतलब जड़ता। कितनी बार अंगों के अंदर शून्यता आ जाती है, जैसे कोई पद्मासन लगाता है, काफी देर तक लगा रहे, जिसका अभ्यास होता है वो तो काफी समय तक लगाए रखता है, लेकिन जिसका अभ्यास नहीं है तो 5-7 मिनट के बाद ही उसकी टांगे सोने लग जाती है। मतलब कि जैसे शून्यता आ जाती है, ऐसे शरीर के अंगों में, हाथों में, पैरों में, किसी भी अंग में शून्यता, सिर के अंदर शून्यता आ जाती है, वो शून्य हो जाते हैं। वहां पर कोई क्रिया करो, उसके अंदर सुख दुख की कोई अनुभूति नहीं होती। तो कहा है जो झीमिया, इस जड़ता के नाम से इस रोग को कहा है। चेव का मतलब और पुण्यम। पुण्यम का मतलब एक पैर छोटा है और एक पैर बड़ा है, ऐसा रोग। आगे कुज्यम कहा। कुज्यम जो है जो कुबड़ापन, कुब्जपन के नाम से कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी जो है मुड़ जाती है, जिसके कारण से शरीर आगे की ओर झुक जाता है। उदरिंग च पास मूयंग च। उदरिंग का मतलब पेट के अंदर पानी भर जाता है, जिसमें कहा जाता है जलोदर आदि रोग। पेट के रोग है जैसे जलोदर आदि। आगे पास हे शिष्य देखो मूयंग च। और मूक। मूकपना मतलब के जबान का काम नहीं कर, जबान अपना काम नहीं करती, जबान से बोला नहीं जाता, तो ये मूक रोग है। आगे सोनियंग च। सोनियंग कहा है जिसमें जिसमें सूजन आ जाती है, शरीर फूल जाता है, पैर फूल जाते हैं। शोथ रोग सूजन। आगे बताया है कि गिलासनिक। गिलासनिक च का मतलब और गिलासनिक, गिलासनिक का मतलब भस्मक रोग। भस्मक रोग के संबंध में कहा जाता है, कहते हैं इतनी तीक्ष्ण भूख जब इसका उत्कट रूप होता है, तो यहाँ तक कहा जाता है 40 शेर तक एक ही व्यक्ति इतना भोजन कर जाता है, तब कहीं उसको संतुष्टि होती है, नहीं तो उससे पहले वो भूखा भूखा ही महसूस करता है। तो कहा जाता है ऐसा रोग होना भस्मक रोग, गिलासनी। आगे बेवैंग। बेवैंग का मतलब कंपन, वायु के कारण से शरीर में जो कंपन रोग पैदा हो जाते हैं। कंपन रोग में कई बार देखते हैं किसी के हाथ कांपने, दोनों हाथ कांपने लग जाते हैं, ये टांगे कांपने लग जाती हैं, शरीर कांपने लग जाता है, कई बार सिर कांपने लग जाता है, तो ये कंपन रोग। आगे पीठ सर्पिंग कहा जाता है, पीठ सर्पी। पीठ सर्पी का मतलब इसमें ऐसे अंगों पांगों में न्यूनता आ जाती है कि व्यक्ति को लाठी आदि के सहारे के बिना वो चल नहीं सकता। तो कहा जाता है जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे कहा जाता है बैसाखियों के सहारे चलने लगता है, ऐसे वो किसी के सहारे से तो चल सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन वैसे उसको चलना बड़ा मुश्किल है। आगे कहा है सीली वयंग, शलीपद रोग। शलीपद रोग के संबंध में कहा है कि इस रोग में पैर 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 बहुत बड़ा और भारी हो जाता है। कई बार देखने में आता है जिनको ऐसे रोग होते हैं, पैर जो है फूल जाते हैं, सोजश के कारण से फूल जाते हैं, टांगे फूल जाती हैं, भारी हो जाती हैं, और भारी होने के कारण से उनके लिए उठना बैठना चलना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शलीपद रोग। आगे कहा महू मेहणी। मेहणी का मतलब है मधुर, मधुमेह, जिसको आजकल शुगर के रूप में कहा जाता है। और पुराने जमाने में तो जो कबीले रोग होते थे, राज रोग होते थे, लेकिन आजकल तो जो जन साधारण में कैसे रोग आ गए हैं, और जिस समय शुगर हो जाती है, बढ़ जाती है, तो कैसी कैसी दशा हो जाती है, और जब कम हो जाती है तो भी उसमें ना संभला जाए तो जीवन संदेह में पड़ जाता है। और यही रोग आगे बढ़ करके कहाँ कहाँ तक शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो कहा है कि 16 ए रोगा अखाया अणुकुब्बसो, ताकि ए रोगा जे रोग 16 संख्या में
संख्या में 16 है। अखाया अनुपुब्बसो अनुक्रम से जिनका कथन किया गया है। आहरण फुसंति आयंका पासाय असमंजसा। आहरण, इसके बाद ये आयंका आतंक जो है, ये रोग जो है, यही रोग तो ऐसे सद्यो घाती कह देते हैं जैसे आया है और उसी समय उसकी डेथ हो जाती है। जैसे मानो कोई सावधान नहीं रहता है अपने स्वास्थ्य के प्रति और शरीर के अंदर हार्ट की नालियां जो है ब्लॉक होती रहती हैं, जागरूकता नहीं होने के कारण से एकदम हार्ट अटैक पड़ता है और कितने जीव उसी समय क्या है हाथों हाथ काल धर्म को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे शूल आदि के रोग हैं जिनका जिनका इलाज जो है, कितने ऐसे हैं जिनके इलाज संभव है और कितने ऐसे रोग हैं जिनके इलाज संभव नहीं, उपचार नहीं होते। तो कहा जे आतंक जो है ये क्या है, स्पासाय स्पर्श रूप में है और असमंजसा, और जब उग्र रूप में आते हैं तो व्यक्ति असमंजस स्थिति में आ जाता है, दिमाग काम नहीं करता, अब करे तो क्या करे। तो कहा शांति सप्रीशांति, ऐसे रोग जो है इस आत्मा का स्पर्श करते हैं और ये असाथा आदि प्रतिकूलताएं आत्मा को इन रोगों के कारण से भोगनी पड़ती है। और देखा जाए जो रोग क्या है, यदि हम गहराई से देखें तो ये सारे अपने कर्मों के परिणाम ही तो हैं। जो आत्मा ने इस जन्म जन्म में जो अशुभ कर्मों का आचरण किया है, हिंसा आदि 18 पापों का सेवन किया है, उन्हीं का परिणाम तो जो आंशिक रूप में देखा जाए जो हमारे सामने दिखाई देते हैं। और नरक आदि में ऐसे रोग जो वहां पर होते हैं, कितनी वेदना होगी जिसके संबंध में हम क्या कह सकते हैं। लेकिन शास्त्रों के अंदर फरमाया है, जिस समय श्री गौतम स्वामी जी महाराज ने उन वृद्धों को देखा था और उस वृद्ध को जिसकी आंखों से दिखाई नहीं देता, शरीर में कैसे मक्खियां भिन भिना रही हैं, कितना दुखी था। और उसको देख करके कहा था, भगवान क्या कोई इससे भी ज्यादा दुखी हो सकता है। तो भगवान ने मृगा पुत्र जो दुख विपाक का पहला अध्ययन है उसका उस दृष्टांत दिया था और गौतम स्वामी जी ने भगवान की आज्ञा लेकर के जाकर के स्वयं देखा था और प्रतिक्रिया ये की थी कि ओहो असुहाण कम्बाण कड़ुअम विवाग, मतलब अशुभ कर्मों का कितना कड़वा विपाक है। आत्मा कर लेता है लेकिन जब भोगने का समय आता है तो बड़ी बड़ी आत्माओं की भी क्या स्थिति होती है। और उसके बाद जब भगवान ने कहा था अब नरकों का दुख देखा जाए तो नरकों के दुख के आगे तो मृगा पुत्र का दुख कुछ भी नहीं है। तो कहा कि इन दुखों को पा करके आत्मा की कैसी असमंजस स्थिति हो जाती है। और ये सारे के सारे दुख जो है, रोग शोक आदि, इसके मूल में यदि कोई काम कर रहा है तो ये अपने ही आत्मा के कर्म है। तो इनके माध्यम से भगवान जो संदेश दे रहे हैं कि हे आत्मा, इन सब बातों को जानो और पाप कर्म से विरत विरत आपको होना चाहिए। पाप कर्म का परित्याग करें, भोग मार्ग का परित्याग करें, क्योंकि भोगों के लिए अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए तो संसार के जीव जो है पाप कर्म करते हैं। जब तक आत्मा इन भोगों की इच्छाओं को नहीं छोड़ेगा, संसार के सुखों की तमन्ना को नहीं छोड़ेगा, तो पाप कर्म से भी निवृत्ति नहीं होगी। जब पाप कर्म से निवृत्ति नहीं है तो इन रोगों से, इन प्रतिकूलताओं से, असाता वेदनीय से पाप कैसे छुटकारा होगा। तो कहा जाता है कि इन सब को जान करके जे इनका मूल क्या है, आत्मा के द्वारा किए गए पाप कर्म है। मरणं तेसिंग संपेहाय उपवायं चवणं च नच्चा परियागं संपेहाय। मरणं तेसिंग संपेहाय, उन संसार के जीवों के मरण को, उपवायं उपपात को, चवणं इनको संपेहाय अच्छी प्रकार से विचार करके, चवणं च नच्चा और च्यवन को जान करके, परियागं च संपेहाय, परियागं कहते साध, परियागम परियाय, कर्मों के परिपाक को, कर्मों के फल को जान करके, कहा कि जान करके क्या करे, साधक को जन्म मरणादि दुखों को नष्ट करने के लिए संयम तप की आराधना में जरा भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। कहा है ये प्रमाद ही जो है
आत्मा को इन दुखों को दूर करने में क्या है, शत्रु का काम करता है। जितना प्रमाद करेगा उतना ही विलंब होगा। और कहा है आज हमारे को मनुष्य जन्म मिला है, हम शास्त्र वाणी को जान करके, सुन करके, पढ़ करके, संयम तप की आराधना करके, धर्म आराधना के द्वारा, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना के द्वारा, 5 प्रकार के आचार के द्वारा इन कर्मों के बोझ को हम हल्का, खत्म नहीं तो मानो हल्का तो कर सकते हैं। मोक्ष में नहीं, मोक्ष के नजदीक तो पहुंच सकते हैं। और जो जीव साधु जीवन लेने में असमर्थ है, वो घर में रह करके श्रावक वृत्ति का निर्दोष पालन करे तो वो भी अपने संसार को सीमित कर सकते हैं। तो कहा जाता है इन सब बातों को जान करके आत्मा को धर्म, ध्यान, संयम, तप, नियम, व्रत इनका पालन करने के लिए सदा जागरूक रहना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। इस धर्म आराधना में थोड़ा सा भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। ये प्रमाद जो है देखा जाए अपनी आत्मा को ही धोखा देने के समान है। तो इस प्रकार इन रोगों का सारा वर्णन किया जो आत्मा के अपने ही कर्मों के कारण से शरीर के अंदर पैदा होते हैं। अब इसके आगे रमाया है तां सुनेह जहाँ तहाँ संतीपाणा अंधा तमसी बियाहिया तमेव साइं असाइं आई अच्छ उच्चा भय आसे पड़ी संवेयी बुद्धेहिं एयं पवेयं संति पाणा वासगा वासगा रसगा उदय उदय चरा आगास गामीणो पाणा पाणे किले संति पास लोए मह भयं। ताकि पास हे शिष्य देखो लोए मह भयं, लोक में कितना महाभय चारों ओर। कहा जाता है जो तब तक दिखाई नहीं देता जब तक आत्मा ने मोह रूपी मदिरा का सेवन किया हुआ। ये तब दिखाई देगा जिस समय मोह रूपी मदिरा का जो प्रभाव है वे कम होगा, तब दिखाई देगा चारों ओर कितना महाभय है। जिन आत्मा को जो भय दिखाई देता है तो उनकी आत्मा से जो शब्द निकलते हैं आलित्येण भन्ते लोय पलित्येण भन्ते लोय आलित्य पलित्येण भन्ते लोय जराय मरणेणय। हे भगवान इस संसार में आग लगी है, चारों ओर आग लगी। जरा और मृत्यु की, वृद्धावस्था और मृत्यु की, और उसके साथ देखें कितने रोग शोक हैं, और इसके साथ कषायों की, वासनाओं की, विकारों की कितनी चारों ओर आग लगी है। और संसार के जीव जो है उस आग के अंदर जल रहे। तो कहा है कि जिस समय मौनी कर्म हल्का होता है तभी ईश्वर ध्यान जाता है। तो अब इसके संबंध में जो इसका अर्थ है तंग सुनीह आदि जो है कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सौसाहुण येसो पंच नमो कारो सव पाव गणासनु मंगलानंद सम्मेति पाड़मंत हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली गुणस्व धम्मो मंगलम चतारि लोकतम हरिहंता लोकतम सिद्धा लोकतम साहु लोकतम केवली गुणस्व धम्मो लोकतमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धं शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली गुणस्थं धम्मं शरणं प्रवज्जामि
चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय जो भव प्राणी आचरे अक्ष